आए ड्यूटी करके, तो हमने कहा देखिए कितना अच्छा वीडियो आया है। तो ये बोले कि ये सच है क्या? तो हमें लग रहा है ये रो रहे हैं, इनके आंसू तो झूठे नहीं है ना, हमें तो ये सच लग रहा है। तो चलो चलते हैं, जबकि यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं, फिर भी हमने बहुत दृढ़ संकल्प से यहाँ आए और हमें यहाँ जल्दी रिजल्ट मिल गया। हम तो टिके रहते यहाँ, साल साल भर भी टिके रहते, ना आगे ना पीछे जाते। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये आपका आशीर्वाद कहा जाएगा और भैरव धाम का चमत्कार कहा जाएगा। क्योंकि ना जब मैंने आरती शुरू की थी तभी मुझे पता चल गया था कि मतलब कुछ कुछ हो रहा, अंदर हलचल सी हो रही, जबकि आरती थी। लेकिन हम इनसे लगातार इसलिए कह रहे थे कि पता नहीं मेरे पाप कितने होंगे, कब कटेंगे, तो जल्दी टिकट करा लो। हम धैर्य रह ही नहीं पा रहा था। एक एक दिन हम लोग ने डॉक्टर के ट्रीटमेंट में वेट किया कि अब होगा अब होगा, और मतलब बहुत परेशान हो गए थे। तो ये लग रहा था जल्दी टिकट होके हमारा भी हो जाए। और हम यही कहेंगे कि 3 महीने डॉक्टर को देखते हैं लोग, लेकिन यहाँ अगर 3 महीने भी दे तो हमें तो कंफर्म है कि हो जाएगा। HSG टेस्ट हुआ है, वो HSG टेस्ट भी बहुत पेनफुल होता है, केवल इस कंफर्म करने के लिए कि मेरा ट्यूब कैसे ब्लॉक है। तो 4 बार कराया, तो एक बार तो डॉक्टर ने कराया था खुद के लोगों को रख के साथ में, नर्स वगैरह, तो उन्होंने दवाई कम डाली तो मेरे पेन भी नहीं हुआ था और ट्यूब ब्लॉक बता दी। फिर 3 बार हमने कराया, तीनों बार ओपन आई। ऐसा डॉक्टर पागल बनाते हैं, ये सोचो। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो भी ये लोग ऐसे कम दवाई डाल देंगे और कहेंगे ट्यूब ब्लॉक आ रही है, आप देखिए सामने से ही ट्यूब ब्लॉक है, IVF करा लो। गिरने चाहिए। मैं जब यहाँ दिसंबर में आया था तो आरती हुई थी, तो जैसे ही ट्यूनिंग शुरू हुई वैसे ही मेरी आंख से आंसू गिरने लगे। और आज भी आंखें गिरी कि हम जब यहाँ से गए थे तो बोल के गए थे कि बाबा हमको उस जगह बैठना है, अब देखो कितने दिन में आप बुलाओ। और जब जा रहे थे और बाहर बैठे जाके तो एक बार मुड़ के देखा था, देखो बाबा लोगों को साल भर लगता है, हमको देखो कितना लगे। और हमको 25 तारीख को ही गए थे, वही 26-27 में फिर आ गए। मतलब ये इतना उनका चमत्कार हुआ। मैंने मोर मनोरथ जानो स्वामी, मतलब ईश्वरी हमारा जो इच्छा है हमारी अंदर की वो ही जाने कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मतलब ईश्वर जान रहा है। ये सच है, आरतियां बहुत हैं लेकिन ये अद्भुत आरती है, इसको चाहे कितनी बार भी सुनो वो कमी है। देखिए एक और अद्भुत आशीर्वाद, रितु द्विवेदी, अनुराग द्विवेदी जबलपुर MP से आए हैं। आपको MH लो था और एक बेटा है 9 साल का, और उसके बाद 2 बार 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गए और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जय बोले लालधा की सरकार की। तो रितु ये पाउडर दूसरी बार भी लेना पड़ा या एक ही बार लिया? मेरा 1 मंथ का बच गया और 1 ही मंथ का लेना पड़ा। और पहले 10 दिन खाया, जिस महीने आए थे हम उस दिन 10 दिन खाया, फिर हमारा 18 को डेट आ गया था और फिर दोबारा से मतलब लिया 20 दिन, तो उसके बाद डेट ही नहीं आया। 17 तारीख डेट हो गई थी, तो उसके बाद डेट ही नहीं आई। जैसे 9 साल का गैप हो गया, इस बीच में आपने कहीं और भी दिखाया? बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर इतना इतना भ्रमित करते हैं। पहली बार तो डॉक्टर को दिखाने गए थे सीधे IVF वाली जगह पे ही, अच्छे डॉक्टर को दिखाने गए, तो सबसे पहले तो डॉक्टर यही बोल देता है कि ट्यूब ब्लॉक है। और जबकि उसने, मेरे को एहसास था कि दवा बहुत कम डाली है, मेरे पेन भी नहीं हुआ। और हम इतना रोए घर पे जाके कि ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक ये कैसे हो सकती है। फिर दोबारा तुरंत हमने बिना किसी की लिखे जांच कराई तो मेरी ट्यूब खुली हुई थी। तो डॉक्टर के जंजाल से मुक्ति यहाँ मिल गई हमें। हाँ, इतना रोए, इतना परेशान हुए कि डॉक्टर की जंजाल। फिर बैठ गए थे हम लोग बहुत बीच में, जो IVF बोल देता। 3 महीने तो रेगुलर इलाज कराते ही हैं डॉक्टर, उसके बाद कोई लेप्रोस्कोपी IVF बोल देते हैं तो हम लोग फिर बंद कर देते थे। फिर दूसरे डॉक्टर को पकड़ते थे, वो भी 3 महीने चलता था, फिर लेप्रोस्कोपी IVF। ऐसे डॉक्टर का मतलब ये जरिया बन गया। तो फिर आपने IVF की तैयारी करी या कैंसिल ही रखा? हम लोगों का दिसंबर में होने को था IVF, लेकिन फिर हमें देखा कि इतनी पेनफुल प्रोसेस है और लेप्रोस्कोपी वो पहले दे रहे थे प्रिपेयर, तो हमें कहा ऑपरेशन तो हमें नहीं कराना क्योंकि एक बार मेरा हो चुका और उससे कुछ चांस भी बहुत कम थे, 10% थे। तो बैठ गए थे कि अब नहीं जाएंगे कहीं पे। तो फिर नवंबर में वीडियो आया मेरे पास, 8 नवंबर को, तो बहुत खुश हो गए। दोपहर में रो ही रहे थे बैठे बैठे कि हे भगवान पता नहीं कब सुने। एक एक दिन का इंतजार रहता था हमें, एक एक दिन का, कि इसके साथ कोई खेलेगा, इसके साथ कोई खेलेगा। तो फिर ऐसे ही नवंबर में वीडियो, फिर ये आए ड्यूटी करके, तो हमने कहा देखिए कितना अच्छा वीडियो आया है। तो ये बोले कि ये सच है क्या? तो हमें लग रहा है ये रो रहे हैं, इनके आंसू तो झूठे नहीं है ना, हमें तो ये सच लग रहा है। तो चलो चलते हैं, जबकि यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं, फिर भी हमने बहुत दृढ़ संकल्प से यहाँ आए और हमें यहाँ जल्दी रिजल्ट मिल गया। हम तो टिके रहते यहाँ, साल भर भी टिके रहते, ना आगे ना पीछे जाते। इतना भरोसा था क्या? भरोसा था, हाँ, कहीं नहीं और नहीं जाते। क्या करती हो रितु?
हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हीं की पूजा आराधना से ही हमें सपने में ही भोलेनाथ दिखे थे, और दाढ़ी वाले भोलेनाथ, तो हम कहे ये जरूर यहाँ ये मंदिर जहाँ भी होगा हम जाएंगे जरूर, तो शायद यही भोलेनाथ थे। और अनुराग, आप क्या करते हो? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ रक्षा मंत्रालय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में, मशीनिस्ट की ट्रेड पे हूँ मैं। तो मैं लंच में आया था एक दिन 12:30 से 1:30, तो 8 नवंबर को ये बोली ये लाल धागी सरकार जी हैं और देखो इनका वीडियो। तो हमने कहा एक तो क्या है इस सब में इतना टूट गए थे, तो हम कहें देखेंगे पहले हम उसके बाद करेंगे। फिर पता नहीं हमको इतना अचानक इतना विश्वास हो गया, तो तुरंत ही हमने कराई टिकट 25 तारीख की। तो हमने कहा चलो पहले वहीं चलते हैं, और डॉक्टर्स के पास तो जाके ये इतनी मोटी तो ये फाइल है इतनी, इन्होंने एक दिन गुस्से में फाड़ के फेंक दी पूरी। बोली ये कुछ नहीं कराना हमको, और जाएंगे तो करवाते थे ओवल्यूशन स्टडी, बोले देखें फॉलिकल का साइज कितना है, फिर कहीं कहीं कोई टैबलेट, कहीं सीसी क्यों, कहीं लेट्राजोल, फिर बोलते वो अंडे का साइज चेक है। हमने कहा मैम सब सही आ रहा है, बोलती है अंडा 18 mm पे रैप्चर होना चाहिए और ये आपका 21 mm पे रैप्चर हो रहा है, तो एससीजी का और प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन सब लगाती थी। तो हमने कहा फिर बोले कि 3 महीने करना ही पड़ेगा, उसके बाद जब बोले आप करो, तो फिर होता था नहीं हो पाता 3 महीने। बोले आप लेप्रोस्कोपी। हमने मैम ट्यूब तो ओके है, जब हमारा एक बेटा ऑलरेडी, बोली ट्यूब ब्लॉक्ड है। हमने ट्यूब कैसे ब्लॉक्ड है, जब एक बेटा हमारा ऑलरेडी है और ट्यूब ब्लॉक्ड होती है बाई बर्थ, बीच में ट्यूब नहीं ब्लॉक्ड होती है, तो फिर लेकिन यही बोलती नहीं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है ऐसे जाए, फिर आए, फिर बैठ गए, फिर 3 महीने कोर्स करा, फिर बैठ गए, फिर उसके बाद फिर यही हमने अब कहीं नहीं जाना। अक्टूबर में आईवीएफ का था, तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन अचानक से बोली बहुत पेनफुल प्रोसेस है और नहीं कराना है। 8 नवंबर को अचानक वीडियो, हर कोई ठगता है, हर कोई पैसे लेता है, कोई दुख नहीं समझता है कि पहले औलाद हो जाए तो पैसा कुछ ले लेना, कहीं भी दिखाते बस पैसा दो, कहाँ से लाओ इतना पैसा। वास्तव में सबको पैसे के लिए ही होते हैं,